नमस्कार। मैं हूं अभिजीत सरकार। आपका परिचय दीजिए जी। सभी का सभी आकृति का जी स्टार्ट परिचय दे कीजिए आप। दीजिए। ठीक है सर। जी जी जी, आकृति जी स्टार्ट हेलो। कीजिए। आवाज में थोड़ी सी वो हिंड्रेंस है। एक मिनट। हेलो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत जी आ रही है नहीं। हाँ आवाज, हाँ, आवाज आ रही है, ठीक। आवाज आ रही है। हाँ, मैं आकृति सूद CPSR से। और और क्या बताऊँ, अपनी क्वालिफिकेशन मेरी मेडिकल फील्ड से है। डी फार्मेसी, बी फार्मेसी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। और इंटरेस्ट से पैरानॉर्मल साइंस में हूँ। अच्छा, और वैभव जी आप बताइए। सर सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम वैभव भारद्वाज। ठीक है, और मैं भी CPSR में एज ए डायरेक्टर हूँ। और मैं जो प्रोफेशन है मेरा, एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, स्पिरिचुअल हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट है। और पिछले काफी टाइम से मैं इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। और मैं अभिजीत सर के साथ भी वर्क कर चुका हूँ पहले उनकी सोसाइटी ISPS में। अब उसके बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद में फिर मैंने अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है, काउंसिल फॉर पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल रिसर्च। फिलहाल गाजियाबाद में अच्छा। काफी सिटीज में हमारी ब्रांच हो चुकी है। और अभिजीत सरकार के साथ में हमने CPSR का कोलैबोरेशन किया हुआ है। अब हम लोग मिल के एक दूसरे के साथ में काम करेंगे और साथ में हम चीजों को इसमें करेंगे। अच्छा। अच्छा, आकृति जी से मैं एक सवाल मैं पूछने वाला हूँ। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, है ना? यस। हाँ। तो आप ये भूत प्रेत आत्मा इसके ऊपर बिलीव किस तरह से आया आपको? अच्छा, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट पहले एस्ट्रोलॉजी में था। और एस्ट्रोलॉजी से हम्म। धीरे धीरे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में हमारे पास 7 चक्रास, कुंडलिनी जागृति, ये सब आता है। तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एक्चुअली। अच्छा। जब मैंने ये चीज पढ़ी तो हमने वहाँ पे सोल, स्पिरिट, ये सारी चीजें भी पढ़ना स्टार्ट करी। उसमें मोशन मूवमेंट्स होती है, लाइक अगर हम सो रहे हैं तो हमारी आत्मा बॉडी को छोड़ के भी बाहर जा सकती है। एंड योगा में भी ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस है। तो उससे मुझे इंटरेस्ट था। एंड उसमें ये चीज मेन थी कि सोल जो है वो खत्म नहीं होती। लाइक सोल हमारी बॉडी के बाद भी रहती है। तो वो किसी लाइक उसको हम भूत कहते हैं। जो सोल बिना बॉडी के घूम रही है उसको भूत कहते हैं। उस करके, और ऐसे कुछ एक्सपीरियंस भी थे मेरे जानने वाले लोगों के साथ पैरानॉर्मल के, जिन्होंने असल में ऐसी चीजें देखी थी और वो डिस्क्राइब करते थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो मुझे मतलब ट्रस्ट नहीं था पूरी तरह से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था इसमें। ओके। अच्छा, आपने ऐसे कभी ये सब जो बोलते हैं ना, भूत स्पिरिट, जो भी नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं एनर्जी, एक एक एनर्जी फॉर्म है वो हम लोग को, हाँ हाँ। जो भी है। तो इस चीज के ऊपर आपने कभी एक्सपीरियंस किए हो क्या जिंदगी में? आत्मा या हाँ, स्पिरिट, बोलो थोड़ा। आत्मा तो नहीं बोल सकती, बट पैरानॉर्मल फिनोमिनास थे जो मैंने फील करे थे। और वो उसके बाद जब मैंने पैरानॉर्मल ये ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद लाइक UFO बोल सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो यूएफओ, वैसा मैंने एक जगह फ्लाइंग देखा ऑब्जेक्ट? था। और हाँ, कहाँ पे? देखो, तो उसके पहले कहाँ मैंने पे? कभी देखा नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था। जहाँ मैं रहती थी हिमाचल में ही, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहती थी मैं, अपने कॉलेज में जब पढ़ती थी उस टाइम पे मैंने देखा था। और उस दिन कुछ आई थिंक गुरु पूर्णिमा का दिन था उस दिन। और रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे ऐसा हुआ था। तो हमने वो देखा था, एक तो वो अच्छा। था। और एक एक्सपीरियंस एक और भी था कि एक जन की जो परछाई थी वो ऐसा कुछ कर रही थी जो वो असल में नहीं कर रहा था। एक ये चीज देखी थी। मतलब लाइक उस पे तो मुझे अभी तक भी मतलब मतलब वो नहीं है कि वो चीज कैसे हो सकती है। अच्छा, एक्चुअली लोगों के अंदर ना पैरानॉर्मल रिगार्डिंग जो भी चीजें है ना, सब सोचते हैं भूत ही है, भूत आत्मा। तो अगर सही तरह से हम लोग अगर सोचते हैं ना, आज मेरे फेसबुक पे एक चीज मैंने पोस्ट भी किया है कि उड़ीसा उड़ीसा में उड़ीसा का वो वीडियो था, टेम्पल की, जगन्नाथ टेम्पल की। तो एक जो फ्लैग है उसके बगल में वो उड़ रहे थे राइट साइड को। अगर वीडियो में देखा जाए वो राइट साइड को,
और जगन्नाथ देव की जो मूर्ति ऊपर में जो ध्वज है और वो उड़ रहा था लेफ्ट साइड को। तो एक ही टाइम दोनों फ्लैग दोनों तरफ कैसे उड़ सकते हैं? ये जो फेनोमेना है इनको भी कहा जाता है पैरानॉर्मल फेनोमेना। तो आकृति जी से मैं एक चीज में पूछना चाहूंगा कि ये जो बहुत सारे जगह के बारे में मिथ है कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे जाओगे तो सब बोलते हैं ना कि लड़कियों का जब बाल खुले होते हैं रात के वक्त, हाँ, इसमें कितना सच्चाई है? मुझे तो नहीं लगता कि हर जगह जिस तरह से हम वैसे हम बोलते हैं कि यहाँ भूत है वहाँ भूत, लाइक इतना मुझे नहीं लगता इतना फ्रिक्वेंट कोई चीज हो सकती है। और बहुत ज्यादा तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे ईएमएफ ज्यादा है, और ईएमएफ खाली हमारे डिवाइसेस से ही नहीं आ रहा, बहुत सारी नेचुरल चीजें भी है जो कि ईएमएफ का प्रोडक्शन कर रही है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से Right. भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है। जैसे अभी अपर एरियाज में हमारे हिमाचल में भी बहुत ज्यादा ये है, हिमाचल उत्तराखंड में कि आत्मा देखी या भूत देखा इस तरह की, तो हो सकता है कि वो ईएमएफ के थ्रू कहीं ना कहीं हो कंसर्न। अच्छा, और एक चीज है जो आए के जमाने में जो बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है कि औरत जो है ना, जो रात के वक्त जो निकलते हैं तो उनका जो बाल है, बाल उसको खुली नहीं रखना चाहिए। ये क्यों? हाँ, हो सकता है, मुझे भी इसके लगता है बारे में ऐसा, थोड़ा सा क्योंकि बताइए। जितने केसेस मैंने सुने उसमें ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोगों ने फीमेल्स देखी होती हैं। और जैसे यहाँ पे तो मैंने ऐसे केसेस भी सुने हुए हैं जिसमें वो लिफ्ट मांगती हैं और अचानक में लिफ्ट लेके गायब हो जाती हैं, लाइक वो कार में बैठी थोड़ी देर में गायब हो गई, इस तरह से भी, या उनको अभी देखा और 2 मिनट बाद वो गायब है। तो हो सकता है वो चीजें अट्रैक्ट होती हो, लाइक हमारे जो परफ्यूम होते हैं, कोई सुगंध अगर हमने लगाई हुई है उससे भी अट्रैक्ट होती हैं ऐसी चीजें। और बाल खुले का तो आई डोंट नो, बट परफ्यूम का मैंने सुना हुआ है कि उससे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नहीं, मैंने सुनता आ रहा हूँ कि लड़कियों को शाम के टाइम बाल खुला नहीं रखना चाहिए। ये क्यों? मैं ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो नहीं मुझे पता, ऐसा तो नहीं मैंने सुना। हाँ, बहुत जगह पे है ना कि रात के वक्त और एक औरत हो। हाँ बोलिए। हाँ ऐसा तो बोलिए। नहीं और एक सुना मैंने। बट एक चीज और है कि जब हम दूसरी जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, एक चीज तो हो गया कि हम जनरल लैंग्वेज में हम पैरानॉर्मल में तो हम एनर्जी ही कहते हैं, लेकिन कई जगह मैंने पैरानॉर्मल से आने से पहले क्लासिफिकेशन भी पढ़ी हुई थी भूतों की, जिसमें भूतों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था कि कैसे डेथ होती है तो क्या बनता है, इस तरह से। उसमें एक एक कोई क्लासिफिकेशन आती है, नाम तो नहीं मैं अभी रिकॉल कर पा रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि वो जो बैचलर्स जिनकी डेथ हो जाती है वो ज्यादा फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो उससे कुछ हो सकता है रिलेशन, लाइक कि बाल खुले ना रखो, सो दैट कि उसको कंफर्म हो रही है आइडेंटिटी कि शी इज अ फीमेल, ये हो सकता है। अच्छा। और अभी मैं आऊंगा वैभव जी के पास। वैभव जी, आपसे मेरा बहुत बार इस चीज के ऊपर बातचीत भी हुआ है कि ये जो ब्रह्म देवता है ये क्या है, एक्चुअली क्या है? एक्चुअल सर देखिए, जो ब्रह्म देवता है, जैसे अगर हम स्पिरिचुअल वे में बात करें तो जो सृष्टि की उत्पत्ति, जो सृष्टि की रचना करने वाले वो ब्रह्मदेव है। ठीक है। अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हमने इसमें एक चीज देखी है कि आज के टाइम में आपने काफी सीरियल्स भी देखे होंगे, काफी कुछ चीजें भी देखी होंगी। ठीक है। टीवी में काफी एक स्टार प्लस पे काफी फेमस सीरियल चला था ब्रह्म राक्षस करके। ठीक है। अब है क्या, उसका उसका चीजें ये है कि देखिए, कोई भी सोल हो, कोई भी कुछ भी चीज हो, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव वे में वर्क कर रही है, पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है, किसी का भला कर रही है, किसी का अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एक देवता रूप में होगी, या कहीं ना कहीं एक उसके लिए पॉजिटिव फॉर्म में होगी। राइट। और अगर वही सोल, ठीक है, और वही चीज किसी का नेगेटिव कर रही है, किसी का गलत कर रही है, ठीक है, वो उसके लिए नेगेटिव में होगी। राइट सर। अब क्या होता है, अब कुछ लोग हैं
कुछ लोग किसी चीज को सिद्ध कर लेते हैं, आप जानते हो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बच्चे की सोल को भी सिद्ध कर लेते हैं, कोई बड़ी सिद्ध को, कोई सोल कर सिद्ध को या सोल को सिद्ध कर लेते हैं। तो हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके से काम करते हैं वो उसमें। तो अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको किस वे में वो यूज कर रहे हैं। अगर हम किसी के अच्छे में यूज करेंगे तो वही एक देवता बन जाएगा, वही एक देव शक्ति बन जाएगी, राइट। और अगर हम किसी को नेगेटिव वे में यूज करें, वही उसके लिए नेगेटिव सोल बन जाएगी, नेगेटिव स्पिरिट बन जाएगी सर। तो ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको किस वे में चला रहे हैं और कैसे उसका यूज कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज मैं दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो बहुत देहाती नहीं कहूंगा, क्योंकि ये एजुकेशन जो उतना एजुकेटेड पर्सन है उनके साथ भी मेरे पास क्लेम्स आते हैं कि भूत पकड़ लिया, भूत जकड़ लिया। कि आप दोनों का इस विषय के ऊपर क्या राय है? देखिए सर, दुनिया में सारा कुछ काम होता है, ठीक है, सिद्धियां भी होती हैं, पकड़ने की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है ना, सारा कुछ होता है। अब होता क्या है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे रात के टाइम में नदी के किनारे बैठ के पूजा करते हैं, बहुत से लोग शमशानों में बैठ के पूजा करते हैं, बहुत से लोग अलग अलग जगह जाके पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा कुछ नहीं कि सिद्धि कुछ अलग से हो रही है, वो सब हमारी एक बॉडी का पार्ट है। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितना अभी तक मैंने रिसर्च किया, जितना अभी तक मैंने समझा है, सभी देवी देवता, सभी शक्तियां, सभी कुछ हमारी बॉडी के अंदर है, हमारी बॉडी से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंसान से बड़ी शक्ति, इंसान से बड़ी एनर्जी कोई नहीं है। पढ़ा है, जो मैंने देखा है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये है आकृति जी के लिए, जो हम लोग सुनते हैं ना कि हाँ इसके ऊपर देवता आ गया है या देवी आ गई है, इसके ऊपर कितना सच्चाई है? आकृति जी आप बताइए। एक एक्सॉर्सिज्म की तरह कंसेप्ट? नहीं, ये जो होते हैं ना, मैं सो कॉल्ड, इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे जो भी है, लाइक फ्यूचर बताते हैं, हाँ, कुछ इस तरह का। हाँ, किसी इंसान के ऊपर आ गए हैं, सब बोलते हैं अरे भगवान आ गए हैं, ये देवी आ गई है। हाँ, इसके ऊपर आपका क्या राय है या विचार है, ये थोड़ा सा बताइए। मैं किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, और आप लोगों से मैं बोलूंगा किसी का नाम मत लीजिए, बोलिए। ये जितना तो है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि क्लियरली उनके ऊपर किसी देवता की आत्मा आती है, ऐसा तो मैं पक्का नहीं बोल सकती, पर आगे तो शायद नेटवर्क इशू होगा, शायद नेटवर्क इशू हो गया। अच्छा, आप बताइए, एक मिनट रुकिए। ओके। आशीष जी, एक बार यहाँ पे वहाँ पे ये सब कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं हो शायद इसके नेटवर्क इश्यू होगा। एक्चुअली देखो, मैं जो इस बारे में सर बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर हम देखो, ओके, हाँ फिर से बताइए। सॉरी, मेरा हाँ जी बताइए, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर वो देवता तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम कोई तंत्र साधना करते हैं तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है अ काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल, जो जैसे एक साधना होती है करंट पिशाचिनी साधना, जिससे जिसको साध्य करने के बाद कुछ लोग पास जान लेते हैं किसी का भी। हो सकता है इस तरह की कोई साधना होती हो जो उन्होंने करी हो, सो दैट कि वो किसी का फ्यूचर बता सके, ऐसा हो सकता है। तब मेरे तरीके से ही अच्छा, तो थोड़ा सा इस हमारे यहाँ पे बंगाल में बहुत सारी चीजें मैंने देखा है या सुना भी है या मैंने देखा भी है। तो मेरे एरिया में है, बाहर है, ऐसे वैसे है कि उसके ऊपर दोपहर 2 बजे या 3 बजे भगवान आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ नहीं, सीधा नीचे लेटे हुए यहाँ से वहां से वहां ऐसे करते रहते हैं, और जितने भी लोग रहते हैं ना, वो जाके वहां पे पैर पकड़ लेते हैं।
हाँ ये क्या होगा, तो इस टाइप का मैंने देखा है ज्यादातर ढोंगी है। ये जो यहाँ पे क्या राइट होता सर। है, जैसे आप एक दिन या 2 दिन ऐसा कुछ कर लिया, एक भगवान का मूर्ति लेकर या सब कुछ कर लिया, तो आपके पास आएंगे, आपने पानी दे दिया या फूड दे दिया कि आप जाइए, आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा। देखा जाता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो ऐसे वो सॉल्व होने वाला ही था। वो फूल दे दिया या पानी फूक के दे दिया, उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया। उसके बाद से क्या होता है, वो इंसान यहाँ पे भगवान का जो रूप है वो ले या ले लेता है। मैं दोनों तरफ से मैंने देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़कों के साथ भी होता है, ये लड़कियों के साथ भी होता है कि ये जो चीजें है ना, मेरा जो थॉट, मैं एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और साइकोलॉजी के ऊपर मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी का पैरासाइकोलॉजी इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं जितना मैं पढ़ पाया हूँ इन सब चीजों को, ज्यादातर ये ढोंगी है, इंसान को लूटते हैं। और जो इंसान यहाँ पे पैसा देता है, ये देता है, वो देता है, वो खुद के पॉकेट से दे देता है। इससे क्या होता है, उनका जो हाँ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक चीज मैंने देखा है, मान के चलिए बुखार आया है, अरे भाई बुखार आया है, डॉक्टर के पास लेकर जाओ। नहीं, ये लोग क्या करेंगे, पानी फूल हो गया या आम का पत्ता है ना, वो तोड़ के ये सब काम करेंगे। मैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, ये बहुत, या मैं जहाँ पे रहता हूँ ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत जो पुराने। यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ ये है एयरपोर्ट जिसको कहा जाता है ग्राउंड, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो यही है, यहाँ का सिस्टम मैंने देखा है। और मैं आशीष जी के पास मैं जाऊंगा। आशीष जी ने एक दिन रात को मुझे कॉल किया था, मुझे कुछ शक्ति वक्ति के बारे में इन्होंने बताया था। तो आशीष जी आप थोड़ा सा बताइए, वो शक्ति क्या है, आपने जो महसूस की है। पहले तो सर हेलो, मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ। आपने आपकी आवाज सुनाई नहीं दे हाँ रहा आ रही है, आवाज आ रही है। कुछ भी नहीं। एक मिनट, अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो, आ रही है, आ रही है। आप एक काम आ रही कीजिए, है, आ रही है। आप आपका ईयरफोन डाल लीजिए। ईयरफोन नहीं है ना मेरे पास, यूज नहीं करता उसके ऊपर। आप लोगों को सुनाई दे रहा है क्या इनकी आवाज? राइट। मेरे पास नहीं। कंटिन्यू। म्यूट करके एक बार अनम्यूट करो इसको आशीष। हाँ एक बार करता हूँ, 1 मिनट। हाँ म्यूट करके अनम्यूट करो आप इसको। ओके ओके। ठीक है, देखिए सर, कुछ एक्चुअली जी क्या आप होता है मैं बताइए। आपको बताता हूँ। देखिए सर, हाँ देखो सर, मैं आपको हाँ एक चीज बताता हूँ एक्चुअली। हाँ मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। कुछ लोग जो होते हैं ना, इसमें हमने देखो, अगर किसी को छोटी भी बीमारी लग जाए, आजकल क्या है, आजकल लोग काम में व्यस्त हैं, राइट। व्यस्त इतने हैं कि उनको किसी कुछ चीजें करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन किसी को कोई भी छोटी सी चोट लग जाए या कुछ भी चीज हो जाए, उसके अंदर क्या है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मेरे ऊपर ये हो गया है, मेरे ऊपर वो हो गया है, ठीक है। अब क्या है, अब जो सामने वाला पर्सन है जो इस तरीके के काम को करता है, वो क्या होता है, वो इन चीजों को सोचता है कि कैसे उसको ठगा जाए या कैसे उसको लूटा जाए, ठीक है। उसको एक पॉइंट मिल जाता है, वो उस पॉइंट का मुद्दा बना के, ठीक है, उसी पॉइंट का मुद्दा बना के उसी चीज को आगे आगे बढ़ाता चला जाता है और सामने वाले के मुंह से निकलवा लेता है, ठीक है। अब क्या है, आजकल की क्या है स्थिति, आज की स्थिति ये है, देखिए हर तीसरे पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है। हर तीसरे पर्सन के सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या मिलेगी,
कॉमन प्रॉब्लम ये मिलेगी कि तुम्हारा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तुम मेहनत कर रहे हो, मेहनत के अकॉर्डिंग तुमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। या फिर उसके अलावा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे दही की तरह रुष्ट है या वो रुष्ट है जिसकी वजह से तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, ठीक है। या फिर तुम्हारे ऊपर किसी का किया करा है, ये है वो है। तो ये 4-5 चीज ऐसी कॉमन है कि जो सामने वाला पर्सन सुनते ही वो उसके अंदर भय बैठ जाता है मन के अंदर। और जैसे उसका भय अंदर मन के अंदर भय बैठ जाता है, वही वो अपनी जो हथियारों वाली लिस्ट है, जो अपनी क्रिया वाली लिस्ट है, वो निकालना शुरू कर देता है कि आप इसमें ये करा लो, इसमें वो करा लो, इसमें ये सारा करना पड़ेगा, वो सारा करना पड़ेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज। और लोग बाग उसके भ्रम में एक बार बंधते चले जाते, क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति की एक नवज पकड़ लेता है, एक मेन पॉइंट पकड़ लेता है। अब जैसे वो मेन पॉइंट पकड़ लेता है, अब वो धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स बताता चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इन चीजों को घुमा के उसको, हाँ ये भी चीज है, हाँ वो भी चीज है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, इस तरह घुमा फिरा के आदमी को लूटने का प्रोसेस ज्यादा है आज के टाइम। अगर सच्चाई के मुद्दे पे बात करें तो मैं ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 70% लोग ऐसे मिलेंगे कि जो इस तरह का काम करते हैं। हाँ वो तो सही है। और अभी मैं आऊंगा आशीष जी के पास। आशीष जी, उस वक्त मैं सुन नहीं पा रहा था आपकी आवाज कि आपने एक दिन मुझे फोन किया था रात को, तो आप सिद्धि के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर क्या होगा सर? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। कोई दिक्कत नहीं, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। इनका कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आखिर की आप भी मेरे को उसका आंसर करना, ठीक है, अगर आपके समझ में है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, अब किसी पर्सन के साथ में कोई प्रॉब्लम है कि किसी ने कुछ किया हुआ है और किसी ने कुछ एनर्जी वगैरह को तो क्या बोलते हैं अपने उसमें ढाल लिया है, उसको सिद्ध कर लिया है, किसी कुछ भी चीज कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब वो उसका यूज किसी के व्यक्ति के नेगेटिव के लिए ले रहा है, ठीक है। अब वो चीज जाके वहां पे किसी व्यक्ति का नेगेटिव कर दिया है, गलत कर दिया है, ठीक है। अब उस काम के लिए असली उत्तरदायी कौन होगा? वो एनर्जी उत्तरदायी होगी या वो व्यक्ति उत्तरदायी होगा कि जो वो कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति उत्तरदायी होगा जो इस चीज को करवा रहा है, या फिर वो व्यक्ति उत्तरदायी होगा जिसके साथ ये घटना घट रही है, उसने कुछ गलत किया हो उसके साथ पहले। तो इन तीनों में से, इन चारों में से कौन उसके लिए उत्तरदायी रहेगा? देखिए, पहले तो मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसमें गलत सही या ये पहले चीज है, जो करवा रहा है वो है पहले गलत, और जो कर रहा है, जो कर रहा है ना, वो क्या होता है, वो पैसों को कर रहा है। देखिए जैसे मैं और हाँ, हम लोग क्या करते हैं, लोगों का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए फीस हम लोग देते हैं, फीस हम लोग लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वैसे ही जो करवा रहा है और जिससे करवा रहा है, जो कर रहा है वो पैसों के लिए काम कर रहा है, और जो करवा रहा है, मेन गिल्ट जो है यहाँ पे, जो करवा रहा है, कोई भी आपस में जो भी है, जो भी प्रॉब्लम चलता है, जो भी इश्यूज है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक चीज है कि जो भी है, इंसान के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि सब बोलते हैं नहीं ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ये बिलीफ सिस्टम, मैं भी मानता हूँ, हाँ बिलीफ सिस्टम है, लेकिन कुछ तो है जो आके हमारे बॉडी में इफेक्ट करता है। उसके बाद होता है क्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू होना, हाँ होता है इतना, और साइकोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से वो जो डिस्टर्बेंस है वो बड़ा हो जाता है। आदमी सोचने लगता है अरे भाई उन्होंने ये किया, वो किया, सो किया। हाँ, तो इससे देखा गया कि जो करवाता है ना वो मेन है। ओके, अब मेरा तो मेरा एक क्वेश्चन हो रहा था।
इसी का सेकंड पार्ट ये है, ठीक है, हमने वो चीज समझ ली, आपने बोला जो करवा रहा है वो मेन है, राइट। अब मेरे को एक चीज बताइए, हमने एक चीज सुनी है, जब भी हम इस तरह की चीजों को देखते हैं, ठीक है, हमारा क्या होता है, देखिए हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई डील करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, सबसे पहले उसका एक ही क्वेश्चन आता है, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। अब एक बात मुझे आप बताइए, जब कराने वाला ही गलत कर रहा है तो हम एनर्जी को नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एनर्जी तो उसकी गुलाम है, वो तो उससे जबरदस्ती करा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो एनर्जी को नेगेटिव या पॉजिटिव की संज्ञा देना गलत होगा। यहाँ पे तो यही प्रॉब्लम है ना, कोई भी बुरी चीज हो, हाँ, तो वो हो जाता है नेगेटिव। अगर आपके साथ अच्छा ही हो तो वो बन जाता है पॉजिटिव। एक्चुअली अगर देखा जाए, एनर्जी इज एनर्जी। हाँ, राइट। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि एनर्जी में कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी हो नहीं सकता है। हाँ, कौन सी एनर्जी हो सकता है, जैसे मान के चलिए आयन जो होते हैं ना, आयन में नेगेटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव एनर्जी हो सकता है। लेकिन आप अगर ईएमएफ का रूप जो थ्योरी है, ईएमएफ है दो तरह ईएमएफ है, एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गया ये आपको। एक इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इसमें कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं है। राइट। नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा आयन में पाया जाता है। ओके। और हम लोग जो कहते हैं ना, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो एनर्जी आप उसको किस तरह से ले रहे हो। अगर आपके साथ किसी चीज आपके साथ हो रहा है, आप उससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो गया। और आपके साथ अगर सही चल रहा है तो वो पॉजिटिव है। मान के चलिए एक आया था मेरे फेसबुक में, एक आया था एक बंदा, वो आके मेरे हाथ में ये जो है ना, ये इनको पता होगा ये सब क्या है, तो ये देख के, आप साइंस का बंदा हो, आप हाथ में ये क्यों पहन के रखा, ये सब, हाँ, आप गौरव से आप क्या उन्होंने लिखा था, हाँ, आप गौरव जी के साथ आप काम कर चुके हो। मैं देखिए ये जो पॉडकास्ट है ना, ये पॉडकास्ट ये ऑनलाइन में जा रहे हैं, हाँ, मैं ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, गौरव भाई वो भी कुछ ना कुछ यूज करते थे, बिल्कुल। रुद्राक्ष, वो कभी भी काम पे जाते थे, जब भी जाते थे, ज्यादातर जाते थे। मैं और आप तो जानते हो, रवि जी, रविशेखर और पंकज जिहान, हाँ, ये तीन लोग और इन तीनों के अलग और जाते थे। उनका नाम है गणेश वाटकर। ये हम लोग ऐसे जाते थे। गौरव भाई ज्यादा नहीं जाते थे वहां पे। तो जब भी जाते थे ना, वो पहले आधा घंटा मेडिटेट करते थे और रुद्राक्ष को एनर्जी प्रोवाइड करते थे। उस रुद्राक्ष को पहनते थे अंदर कोई बाहर से देख ना पाए, वो भी यूज करते हैं। लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ ये अलग चीज है। हाँ, ये मैं भूत प्रेत आत्मा से बचने के लिए ये सब यूज नहीं कर रहा हूँ। तो हर लोग यूज करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, हाँ इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, सोचते हैं। आज मैं बहुत लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था, पूछते भी है कि आप अब जब जाते हो, आप साथ में क्या लेकर जाते हो? मैंने बोला कुछ नहीं। हाँ, तो अभी जो मैं कुछ महीनों से ये सब मैं फॉलो में कर रहा हूँ। आकृति जी, मैं आपको मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता था। ये कुछ 2023 से मैं ये सब चीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 2022 इतना बुरा गया, क्या बताओ। ना ही पैसों का प्रॉब्लम, हाँ पैसों का प्रॉब्लम था,
बहुत सारी चीज मुझे, इतना कुछ मुझे फेस करना पड़ा। तो ये सब चीज किसी से मैंने पूछा कि मेरे लाइफ ऐसे ऐसे चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तब जाके उन्होंने बोला आप ये सब पहनिए, और आपका जो दुश्मन है ना वो बहुत है, दुश्मन आपका जो दुश्मन है वो बहुत है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये सब बोला कि आप जो भी दुश्मनी करते हैं आपके साथ ये सब पहन लीजिए। ऐसा नहीं भूत आत्मा या डिमन, इनसे बचने के लिए ये सब मैंने हाथ में धारण किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक चीज मैं बताऊंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, कभी भी इन्वेस्टिगेशन में जाओ और घर में जब आना है ना, तो पहले से तैयार करके जाओ। पहले से क्या, एक सॉल्ट मिलता है, सी सॉल्ट आता है, राइट राइट। सी सॉल्ट मिलता है अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में, आप लोगों को मिल जाएगा। नॉर्मली दुकान पे मिल जाता है सर सी सॉल्ट। पानी में डाल के घोल के उससे नहा लो, ओरा क्लीन हो जाती है। फिर घर में जाओ, जो भी आपके साथ आए हैं या आई है कोई भी एनर्जी, तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे रेकी में या हमारे फील्ड में भी बोला जाता है कि सॉल्ट वाटर या सॉल्ट वाटर, राइट सॉल्ट वाटर या सॉल्ट थेरेपी, हाँ हमेशा बोला जाता है। तो एक चीज मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों को थोड़ा सा रोकने के लिए ये कर सकते हो, टी सॉल्ट मिल जाएगा, वो 160 रुपए लेता है 500 का, हाँ तो वो करके जाइए, आते वक्त नहा के फिर घर में कीजिए। और एक चीज, कोई भी अगर आते हो, कोई मंदिर हो गया, भगवान की कोई मंदिर, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप तो बजरंगबली तो इनके पास ही आपको जाना है, ऐसा नहीं है। कोई भी मंदिर, वहां पे सिर्फ हाथ जोड़ के ऐसे करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में। हाँ लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जो सही में जो काम करता है ना, हाँ ये आप लोग शायद गूगल कर चुके हो या यूट्यूब पे भी देख चुके हो, या आप लोगों को पता भी नहीं है, जो सही फील्ड में काम करते हैं ना, इस फील्ड में उन लोगों का लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहता, किसी का भी नहीं। सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। नाम नहीं लूंगा, हाँ जिनका देखो, जिनका लाइफ बहुत स्टेबल है ना, सब कुछ है उनके पास, तो वो सोचो वो दिखावे के लिए वो काम कर रहा है, वो असली फील्ड में वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर इस फील्ड में आपको आना है तो आपको एक नुकसान तो आपको भरना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, वो फाइनेंशियल हो या रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, वो आपको तुरवाना पड़ेगा, नुकसान तो देगा ही आपको। तो जो भी देखते हो ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं वहां पे, देखो उन लोगों का लाइफ कभी ना हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा है, वो तो दिखाने के लिए यूट्यूब पे एडसेंस के लिए वो काम कर रहा है। जैसे मैं काम करता हूँ लोगों के लिए, आपके ऊपर कुछ हुआ है तो उसको मैं 100% मैं सॉल्व कर दूंगा, और वो लाइफ टाइम के लिए। ये नहीं, ऐसा नहीं, मैं किसी का मैं बुराई नहीं करूंगा कि वो काम नहीं जानता है, ऐसा नहीं कहूंगा, सब काम जानते हैं, लेकिन उनका काम क्या है, क्या होता है ना, ठहरता नहीं है। 6 महीने हो गया या 1 साल हो गया, उसके बाद फिर से वो लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, और मेरा जो काम है वो लाइफ टाइम के लिए ना, तो ऐसे काम होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबके पास कुछ ना कुछ तो रहता ही है। सिर्फ मैं किसी को, मेरे टीम मेंबर को कभी मैंने कुछ नहीं बोला कि आप ये पहनो वो पहनो, क्योंकि आप जिस फील्ड में सही में काम कर रहे हो ना, मैं मैम से भी मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसमें डीपली आप आना चाहती हो या आप आ चुकी हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, उसके बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। या आपको फाइनेंशियली आपको लॉस होगा, नहीं तो रिलेशनशिप,
घर में तो पापा मम्मी जो भी है वो आपके काम को समझेंगे नहीं जब तक आप ये चीज नहीं लाते हो घर में। हाँ, ये चीज जब तक नहीं लाते हो, ये मेरे जिंदगी से हुआ है ना। सर मैं भी घर का खाता था, बाहर का खाता। अभी मेरे वही लाइफ है में ना वो सर। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आते हैं। अब तो सर हाँ। आने लगे तो ठीक है। हाँ, वही मेरा जो सिस्टम है, मेरे साथ जितने मेंबर्स जाते हैं ना, सबको मैं पेमेंट में करता हूँ। एक भी पैरानॉर्मल सोसाइटी आप ढूंढ के निकालो कि जहां पे आपको पैसा मिलता है। किसी सोसाइटी में आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन मिलता नहीं मैं है सर। दावे के साथ मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ काम करो, मैं आप लोगों को मैं पैसा मैं दूंगा। कुछ लोग ऐसे आ जाते, सर मुझे यहाँ से सैलरी मिलेगा। अरे तुमने कुछ सीखा नहीं, तुमने कुछ जाना नहीं, तुमको कैसे मैं इतना पैसा मैं दे दूं एक नाइट का? तो पहले सीखो काम। पहले कोर्स करो, समझो चीजों को। मैंने वैभव जी को मैंने भी बोला है तब कि आप इस तरह से काम करो, आपको पैसा मिलेगा। अभी सरकार आपको पैसा देंगे। तो वैभव जी के पास भी डील गया है, लेकिन वो उल्टे तरह से ले लिया है उस डील को। कभी इस ब्रॉडकास्ट के बाद अगर फोन कीजिएगा तो इसके बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में गलती किया है एक दिन, जो भी है। तो आपसे और एक चीज मुझे पूछना है, आप दोनों से पूछना है। बहुत लोग चाहते हैं ना इसको मैं प्रोफेशन हो। तो जिंदगी में भी लोग हैं जो इसको प्रोफेशनली इसको लेकर गए हैं, तो इससे कुछ कमाई किया है। एक है जो हमारे बीच नहीं है अभी, वो है गौरव जी, और एक मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं करता हूँ। आकृति जी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मेरा काम यही है, पैरानॉर्मल फील्ड, और मेरे पास सब कुछ है। मैंने सुना है सभी होता है इससे, पैरानॉर्मल फील्ड से ही सब कुछ होता है। देखो एक चीज बहुत लोग बोलेंगे कि भैया जी आपको मैं बोल रहा हूँ, तो अच्छा मेरा ये प्रॉब्लम है, आप फ्री में कर दीजिए। देखिए आप किसी डॉक्टर के पास जाके ना, ये जो शब्द है ना फ्री का, आप बोल नहीं पाओगे। मान के चलिए आज मुझे बुखार है ना, तो जैसे बुखार है तो मैं डॉक्टर के पास अगर मैं बोलूंगा सर मुझे बुखार है, आप मुझे दवाई दे दो, और मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा, तो ये बात तो, क्योंकि हम लोग इस फील्ड का डॉक्टर है ना, राइट। तो हम लोग इस फील्ड का डॉक्टर है। तो यही है, तो बस ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी तो एक मिनट, हाँ हेलो, हाँ कृति जी आपका, हाँ वीडियो नहीं है, आपका ऑडियो है। हाँ बोलिए सर। मेरा ऑन है वैसे तो, आई थिंक वो नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत है, आ जाएगा। अच्छा अभी आप लोगों के बारे में अभी आप लोगों के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इतना कुछ बोल चुका, अभी आप बताइए, क्योंकि देखिए सर, मैंने तो एक चीज देखी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम यूट्यूबर्स देखते हैं जो वीडियोस बनाते हैं, वो करते हैं, उनका एक ही अपना मकसद है कि वो सिर्फ पैसा कमाने की सोच है उनकी, भला करने की सोच तो उनकी नहीं है। ठीक है, ये आप भी जानते हो, आकृति भी जानती है। हम लोगों ने जो काम किया ना, लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं खोलना चाहूंगा, मेरी आंखों के सामने के कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके क्लाइंट किसी अदर सोसाइटी से हमारे पास भी आए। ठीक है,
और दूसरी सोसाइटी उनका काम नहीं कर पाई, लेकिन वो काम हमने किया और जितना पेमेंट सामने वालों ने लिया उससे काफी हद तक कम लिया हमने। हमने ऐसे ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं जो भाग के हमारे पास आए, ठीक है, और वो आज के टाइम में इस बात को मानते भी हैं, ठीक है। तो हमने जो काम किया है अब, बट हम ये चीज देखते हैं कि जैसे आपने बात बोली कि हम लोग इस फील्ड के डॉक्टर हैं, अब क्या है, लोगों की एक सोच है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएं, ठीक है, उसके पास चले जाए, किसी बाबा के टाइप के पास में, या हम लोगों के पास में आते, तो उनके माइंड में मोल भाव करना, ठीक है। नहीं, किसी ने 1100 बताया, नहीं मैं 1100 नहीं दे पाऊंगा, 1000 दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, 800 दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। लेकिन डॉक्टर के पास जाके तो सबसे पहले जाके जो उसकी पर्ची कटती है ना 1100 रुपए की, उसमें वो नहीं बोलता कि मैं तो इतने ही दे पाऊंगा, ठीक है। अब भला डॉक्टर भी कर रहे हैं, भला वो भी कर रहे हैं और भला हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोफेशन में लोगों की सोच ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति, मैं तो इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी, चाहे वो पैरा साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, उसके पास जाए तो वो कभी भी उस चीज का मोल भाव ना करे, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस है। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो आपको प्रॉपर रिलीफ ही नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। दूसरी चीज, मैं एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट अगर केस को सोल्व करता हूँ या हिप्नोथेरेपिस्ट के ट्रीटमेंट करता हूँ, देखता हूँ आते हैं मेरे पास में पेशेंट लोग वगैरह, तो हिप्नोथेरेपिस्ट के जो पेशेंट होते हैं ना सर, वो लोग कभी भी मोल भाव नहीं करते हैं, वो उनसे जितना बोला है वो उतना दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैरानॉर्मल से प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट आएगा, जी सर, जिसका रियल प्रॉब्लम है ना, जिसका रियल प्रॉब्लम है लाइफ में, वो तो जरूर आएंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और जो मजाक मजाक में आ जाते हैं, आपको पता है सर, हाँ आपको पता है, जब मैं आपके साथ में मैंने स्टार्टिंग की थी इस फील्ड की, अब तो काफी टाइम हो गया है इस फील्ड को, है ना। तो जब मैंने आपके साथ स्टार्टिंग की थी और मैं कुछ पोस्टें वगैरह डालता था, तो आधे लोग है ना, आधे लोगों के हमारे पास में कॉल आते थे किसी ओनली एंटरटेन के लिए, वो एंटरटेन करने की कोशिश करते थे कि हम उनको एंटरटेन करें। वो बताते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है। अब एक टाइम की बात बताता हूँ, जब मैंने अपनी ये सोसाइटी ओपन की थी, अब तो खैर मैं आपको बता दूं सर, 24 तारीख को हमें 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट। 24 तारीख को हमारी सोसाइटी की एनिवर्सरी है, ठीक है। तो जब हमने सोसाइटी ओपन ही की थी, तो ओपन करने के बाद में मेरे पास में कॉल आती है रात को 12 बजे के आसपास, ठीक है। कॉल करने वाले 3 बच्चे थे, 3 बच्चे, कि मेरे फैमिली वाले घर पे नहीं है, ठीक है, हमारे घर में जनरेटर है, जो जनरेटर में एकदम से अचानक से आग लग गई, ठीक है, हम डरे हुए, हम कमरे में बंद है, हम ये है वो है। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैंने उनको कुछ ट्रिक टेक्निक बता दी कि अभी फिलहाल आप घर में कमरों में प्रोटेक्शन कैसे आपको रहे, कि कमरे में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो हम आपको ये ट्रीटमेंट, ये उपाय आप रेमेडी करके बैठ रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सुबह आने के बाद में प्रॉपर में एक बार चेक करके, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सारी की सारी चीजें, उसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो सर रात को बात हुई, रात को 3 से 4 बार कॉल आ गया मेरे पास में। मॉर्निंग टाइम में जब मैंने उनके हालचाल पूछने के लिए उनको कॉल किया, तो पता लगा फोन ही स्विच ऑफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच रहा हूँ चलो कोई बात नहीं। जी के वहां पे भी होता था कि है ना, कुछ लड़कियां ऐसे रात के टाइम, रात के 2 बजे 3 बजे कॉल करते थे। हाँ, आप लोग के पास भूत है क्या? गौरव जी के वक्त भी देखिए, मान के चलना पड़ेगा। आप फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, इस फील्ड में काम कर रहे हो, इन सब चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कौन सा फेक है और कौन सा ट्रू है। जो भी है, और फोन पे ज्यादा नहीं, ऑफिस में आओ भाई, ऑफिस में बात करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, फोन करने के बाद ना उन लोगों का आधा जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये चीज देखी। तो उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, और भी काफी ऐसी चीजें हैं कि जो अब एक्चुअली होता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लोग है ना, लोगों ने एक अपनी, अब आपको मैं बताता हूँ, यूट्यूबर्स की बताता हूँ, आज आपको यूट्यूबर्स के बारे में बताता हूँ। मैं भी सर काफी वीडियो देखते थे, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, हमको नॉलेज आ सके, क्योंकि
हम लोग स्टूडेंट्स तो रहेंगे, चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन स्टूडेंट रहेंगे सीखने के लिए। हमें अगर हमको प्रॉपर एक अच्छा वे में बनना है तो हमें स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा, राइट। अब है क्या, मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल सी बात।